जमहूरियत के जश्न में आम लोगों के साथ साथ सियासी दिग्गजों ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। यादव कुनबा सैफई में वोट डालता नजर आया तो अखिलेश यादव ने अपनी अहलिया डिंपल यादव के साथ वोट डाला है। उधर बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में वोट डाला है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो तमाम सियासी जमातों के लीडरान हैं, दिग्गज लीडरान हैं, वो अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका पोलिंग बूथ है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और कन्नौज की बात कर ली जाए या फिर जो अलग अलग इलाकों के लोग हैं, जो लीडरान हैं, वो अपने यहाँ पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैफई की तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में, जहाँ पर जो अखिलेश यादव अपना वोट डालने के लिए पहुँचे थे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर जालौन में वो वोट कास्ट करने के बाद अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद लोगों के सामने नजर आए। इसके साथ साथ आप और भी तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर कानपुर में भी वोटिंग हो रही है और साथ ही साथ जो लोग हैं फर्रुखाबाद में या फिरोजाबाद में वो भी अपने वोट डालते हुए नजर आए हैं। यूपी में तीसरे मरहले के रण की लड़ाई जारी है और इस बीच सभी सियासी दिग्गजों ने भी वोट डाला है। वोट डालने के बाद सभी ने अपने अपनी जीत का दावा किया है तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। और जो विकास हुआ है सफाई का वो एक दिन का नहीं है, कितना लंबा समय हुआ, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कोई काम अच्छा करना नहीं है, अच्छा काम देखना नहीं है। और ताज्जुब तब होता है कि इनका बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो या कोई नेता हो, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% बाबा के साथ। बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का साथ है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव की तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके अड्डे में, उनके गढ़ में जहाँ रहते हैं, वहाँ देख लो जाके कौन कौन आतंकवादी बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। वो तो सन्निपात में चले गए, तो 5 साल सरकार में रहे तो उनने किनके क्या उखाड़ दी। देखिए, हमारे पूरे परिवार के लोग इकट्ठे थे। पिताजी ने बड़े से प्यार से और आशीर्वाद दिया और बगल में बैठाला आपने उनको। भारतीय जनता पार्टी को यही तो बुरा लगा, आराम से शांति से हो जाएगा। सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की हार बुरी तरह से हार। तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 300 प्लस बनाएंगे। और हमारे पास विकास का मुद्दा है, विकास के आधार पर चुनाव है। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। और सक्षम नेतृत्व है, विकास है, उसके कानून का राज है, लोग उसको स्वीकार कर वोटिंग करेंगे। कम से कम उनके द्वारा पाप की कमाई के ऊपर जिनको बुलडोजर चलाने का काम किया था, वो कहते हैं कि बीजेपी बुलडोजर वाली सरकार है। हाँ, हम बुलडोजर वाले हैं, किसी गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ऐसे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला था। 10 मार्च को सरकार बनेगी, उसके बाद फिर बुलडोजर चलेगा। तरह हमने संघर्ष किया है और जैसे प्रियंका गांधी जी ने हमको चुनाव में उतारा है, हम निश्चित ही बहुत अच्छी परिस्थिति अपनी हम दर्ज कराएंगे। और जो विकास हुआ है सफाई का वो एक दिन। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं। सवाल यह है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये बातें कितनी सच साबित होगी। लेकिन गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हूं कि किस तरीके से लोगों में इस वक्त जो माहौल है वो नजर आ रहा है। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर ललितपुर में आप देख सकते हैं कि वोटिंग की लाइन में लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडप के बाद जो है यहाँ पर तस्वीरें देखिए आप, दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें हैं। फिरोजाबाद में, कन्नौज में भी कुछ इसी तरह का जो जज्बा है, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और उधर दूसरी तरफ हमीरपुर में जय जवान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर जो जवान हैं वो लोगों को लेकर आ रहे हैं जो कि माजूर हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गोद में उठाकर अपने जो रिश्तेदार हैं या जानने वाले लोग हैं उनको वोटिंग पर के लिए लेकर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ पर लेकर आ रहे हैं। ठेले की बात की जाए तो ठेले पर भी कुछ लोग नजर आए हैं, वोटिंग के लिए अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सवाल यह है कि जब ऐसे लोग अपने अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग अभी तक अपने घरों में क्यों बैठे हैं? जल्दी से निकलिए और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कीजिए और सेल्फी भेजिए हमारे नंबर पर 84470001 पर। इस नंबर पर अपनी सेल्फी भेजिए और हमें बताइए कि क्या आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने की, जिम्मेदार शहरी होने का रोल अदा किया है।